हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के बारे में और केनरा बैंक के बारे में। देखा जाए तो सुबह सुबह में एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है और मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट हमें एसबीआई बैंक और केनरा बैंक के ऊपर नेगेटिव देखने को मिल सकता है। तो क्या खबर निकल के आई है उसके बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे और आगे किस तरह की मोमेंटम शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकते हैं, कौन से लेवल पर रजिस्टेंस एंड सपोर्ट आ सकता है, उसके ऊपर भी हम पूरा एनालिसिस करेंगे चार्ट के ऊपर। और देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमें अच्छी खासी पिछले दिनों अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। तकरीबन 430 रुपए के आसपास का हाई बनाया था और अभी आप देख सकते हैं तकरीबन 380 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे के दिन तकरीबन 6 रुपए के आसपास की गिरावट के साथ। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 50 पॉइंट के आसपास की ऑलमोस्ट हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब एसबीआई बैंक आपको इसी लेवल के आसपास संभलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन जिस तरह से खबर निकल के आई है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शेयर प्राइस के ऊपर हमें थोड़ी बहुत और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। वो तकरीबन 375 रुपये के आसपास का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास आपको एसबीआई बैंक संभलता हुआ नजर आ सकता है। तो आगे किस तरह की मोमेंटम शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी उसके बारे में हम पूरा एनालिसिस करेंगे चार्ट के ऊपर। और अगर मैं केनरा बैंक की बात करूँ तो केनरा बैंक में भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, तकरीबन 4 रुपये के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे के दिन। तो इन दोनों बैंक्स के रिलेटेड एक खबर निकल के आई है, उसके ऊपर हम एक नज़र कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एंकरेज करना ना भूले और चैनल पर नए हैं तो ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो खबर निकल के आई है उसके ऊपर एक नज़र करते हो तो जैसा कि आप देख सकते हैं खबर आप लोगों के सामने हम लाइव मिंट की वेबसाइट के ऊपर आया है और एक रिपोर्ट निकल के आई है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 days बैंक स्ट्राइक फ्रॉम टुमारो, सर्विस ऑफ एसबीआई अदर पीएसयू बैंक में गेट हिट। तो दोस्तों देखा जाए तो अब 2 दिन का स्ट्राइक होने जा रहा है। जो पीएसयू बैंक्स हैं उन सभी बैंक्स के जो कर्मचारी है वो 2 दिन के लिए स्ट्राइक पे उतर रहा है, जो कि इसके पीछे देखा जाए तो शायद आपको पता होगा कि गवर्नमेंट्स जिस तरह से अनाउंसमेंट कर रही है पीएसयू बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन को लेकर। और देखा जाए तो अगर पीएसयू बैंक्स प्राइवेटाइजेशन होती है तो इसके जो कर्मचारी है पीएसयू बैंक्स के उसको तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसकी जो जॉब्स है, जो उसकी जो नौकरी है वो तो अभी तो देखा जाए तो सरकारी है। अगर बैंक प्राइवेटाइजेशन हो जाती है तो डेफिनेटली उसकी जो जॉब है वो भी कहीं ना कहीं प्राइवेट हो जाएगी। तो कर्मचारियों के लिए तो दोस्तों ये एक देखा जाए तो बहुत ही बड़ी नेगेटिव खबर है। तो उस खबर के चलते अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो बैंक्स के जो कर्मचारी है वो 2 दिन के लिए स्ट्राइक पे उतर रहा है। तो देखा जाए तो इसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि एसबीआई बैंक एंड केनरा बैंक्स के जो बिजनेस है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिल सकता है। और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यूनाइटेड फ्रॉम ऑफ बैंक यूनियन, जो कि बैंक्स का जो यूनियन है वो पूरा यूनियन स्ट्राइक पे उतर रहा है दोस्तों, जो कि देखा जाए तो काफ़ी सारे यूनियन है। जैसा कि आप देख सकते हैं 9 ऐसे यूनियन से 9 ऐसे यूनियन है जो स्ट्राइक पे उतर रहे हैं कल से, यानी 15 मार्च से 16 मार्च, यानी 2 दिन का दोस्तों ये स्ट्राइक है और 2 दिन पूरा ठप रहेगा कारोबार सरकारी बैंकों का। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो एसबीआई बैंक और केनरा बैंक के ऊपर ही इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि दोनों बड़ी सरकारी बैंक है और इसका कारोबार ठप होगा। तो दोस्तों आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसके जो बिजनेस है उसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, देखा जाए तो तकरीबन 10 लाख एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स है जो स्ट्राइक में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और हमने देखा कि लास्ट मंथ में जो बजट में जो अनाउंसमेंट आया था निर्मला सीतारमन की ओर से प्राइवेटाइजेशन को लेकर, तो उसके चलते दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे बैंक्स कर्मचारियों की ओर से स्ट्राइक होती हुई नज़र आ रही है। और देखा जाए तो लास्ट 4 इयर्स की बात करें तो 14 ऐसी सरकारी पब्लिक बैंक्स हैं जिसको मर्ज कर दिया है और आईडीबीआई जैसी बैंक में भी गवर्नमेंट ने उसकी जो मेजॉरिटी जो स्टेक थे वो भी सोल्ड कर दिया। तो इसे देखा जाए तो गवर्नमेंट अपने हिस्सेदारी कम करती जा रही है, स्टेक सोल्ड कर देगी। तो इसके चलते कहीं ना कहीं जो बैंक्स है, जो पीएसयू बैंक्स है वो प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगे। तो जो उसके जो कर्मचारी है उसको भी कहीं ना कहीं उसके हाथ में सरकारी जो जॉब है वो कहीं ना कहीं फिसलती हुई नजर आएगी, वो भी कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब हो जाएगी। तो इसके चलते कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो बैंक्स के जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉयज़ है, उसको कहीं ना कहीं जॉब का खतरा है। सरकारी जॉब चली जाएगी, उसकी जॉब प्राइवेट हो जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं होगी जितनी पहले सिक्योर थी सरकारी बैंक्स की जॉब्स। तो इसके चलते दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकारी एम्प्लॉयज़ है वो स्ट्राइक पे उतर रहे हैं। तो इसके चलते यहाँ पे पीएसयू बैंक्स जैसे एसबीआई,
कैनरा बैंक जैसी बड़ी बैंकों में इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा इस स्ट्राइक का। तो इसके चलते इसका बिजनेस भी कहीं ना कहीं डाउन होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की यहाँ पे खबरें देखने को मिल रही है, जिसके चलते हमें एसबीआई में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है, कैनरा बैंक में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो आगे किस तरह की मोमेंटम शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं, उसके ऊपर हम पूरा एनालिसिस करते हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एसबीआई बैंक का चार्ट 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जीरो था में या तो फिर स्टॉक में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग देखने को मिली वो 380 रुपये के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास हमें संभलता हुआ एसबीआई बैंक नज़र आ रहा है। और देखा जाए तो एक बढ़िया सा यहाँ पे हमें गैप ऑफ ओपनिंग देखने को मिला था और कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो इसी गैप को कहीं ना कहीं फील करता हुआ हमें एसबीआई बैंक नज़र आ सकता है। अगर यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, 380 के लेवल को अगर यहाँ पे होल्ड किया तो मुझे लगता है कि 395 का रजिस्टर लेवल है वो ब्रेक कर सकता है। अगर यहाँ पे दोस्तों होल्ड नहीं किया इस सपोर्ट लेवल को और नीचे की तरफ हमें क्लोजिंग देखने को मिली 380 के नीचे, तो फिर मुझे लगता है कि तकरीबन 360 तक लुढ़कता हुआ एसबीआई बैंक नज़र आ सकता है। और हो सकता है हमें कुछ दिन के लिए इसी रेंज के अंदर मूवमेंट करता हुआ एसबीआई बैंक नजर आए। अगर यहाँ पे इस रजिस्टर लेवल को ब्रेक किया और ऊपर की तरफ निकला तो फिर आपको फिर से 430 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे जिस तरह से खबरें निकल के आई है और जिस तरह से शेयर प्राइस के ऊपर मोमेंटम देखने को मिल रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक करता हुआ एसबीआई बैंक नजर आ सकता है। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही दोस्तों अपनी पोजीशन को होल्ड करें, ऐसी मेरी सलाह रहेगी। और अगर नीचे की तरफ कोई गिरावट देखने को मिलती है तो आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में एसबीआई बैंक में खरीदारी करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप इन लेवल को वॉच आउट कीजिए, अपना स्टडी कंडक्ट कीजिए, अपने फाइनेंस एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही दोस्तों किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाइए। अब हम एक नज़र कर लेते हैं कैनरा बैंक के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कैनरा बैंक का भी चार्ट 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे भी मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है। और अगर मैं बात करूँ तो अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है और 153 का 153 रुपये का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जो कि देखा जाए तो पिछले 2 से 3 बार में इसी सपोर्ट लेवल के आसपास कैनरा बैंक संभलता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास आपको सपोर्ट लेता हुआ कैनरा बैंक देखने को मिल सकता है। और ऊपर की तरफ अगर मोमेंटम दिखाना है कैनरा बैंक को तो यहाँ पे 164 रुपये का ये जो रजिस्टेंस लेवल है, देखा जाए तो पिछले 3-4 दिन से इसी लेवल के आसपास में रजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर इस रजिस्टेंस लेवल के ऊपर निकलता है तभी फिर आपको दोस्तों 173 175 तक के भी उसके बाद टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस रजिस्टेंस लेवल के ऊपर निकलता है तभी ये टारगेट आ सकते हैं। और नीचे के लेवल पे देखा जाए तो मेरी सलाह रहेगी कि आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप खरीदारी कर सकते हैं। कैनरा बैंक में 153 रुपये के आसपास थोड़ी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। अगर यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया तो फिर नीचे की तरफ 145 तक लुढ़कता हुआ नजर आ सकता है और चाहे तो यहाँ पे भी थोड़ी क्वांटिटी बाई कर सकता है। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाई कीजिए और यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है तो आप चाहे तो इस सपोर्ट लेवल के एसएल के साथ अभी अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, तो फिर आप चाहे तो फिर 145 के आसपास प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ फिर खरीदारी कर सकते हैं। और देखा जाए तो काफ़ी टाइम से हमें रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और अब यहाँ पे ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाना है तो 173 का इस रजिस्टेंस लेवल है, देखा जाए तो 3 बार रिजेक्शन देखने को मिला है। तो ये अपने पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस लेवल है। अगर इस रजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया तो फिर आपको एक बड़ा अप मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो रेंज बाउंड मोमेंटम हमें कैनरा बैंक में देखने को मिल रहा है और सपोर्ट लेवल है वो 153 रुपये का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो आप इन लेवल को वॉच आउट कीजिए, अपना स्टडी कंडक्ट कीजिए, अपने फाइनेंस एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही दोस्तों किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके एंकरेज करना ना भूले और चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।